अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज का जो दिन है ये हमेशा की तरह मैं नाश्ते से शुरुआत कर रही हूँ। तो आप लोगों को याद होगा कल मैं आ गई थी मामा की तरफ से, तो ये मेरी मदर इन लॉ गई हुई थी गुल अहमद पे, तो वो शॉपिंग करके आई हैं। तो मुझे दिखा रही थी कि मैं अपने ये वाले 2 ड्रेसेस लेके आई हूँ। और रिमशा ने भी मुझे अपना ड्रेस दिखाया जो उस दिन वो पहन के गई थी ना मामा की तरफ दावत पे, तो वो अपना वही वाला लेके आई थी। और किसी ने मुझे कमेंट भी किया था मतलब मुझे तो रिपोर्ट इधर उधर से भी मिल जाती है। किसी ने कमेंट किया था, आज मैंने आपकी मदर इन लॉ को देखा था गुल अहमद पे। क्या बात है जनाब, आप तो मुझे पूरी पूरी रिपोर्ट देते हो। खैर मैं मजाक कर रही हूँ। तो ये 2 ड्रेसेस वो लेके आई थी अपने लिए, मुझे दिखा रही थी। और इसके अंदर ना बहुत प्यारा सा लाइट सा ऑरेंज कलर का और साथ में कॉम्बिनेशन था येलो से कलर का और स्किन कलर की इसकी बेस थी और उसी तरह की शलवार थी। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ इसका कोड वगैरह, और अगर किसी ने लेना है तो फिर वो भी ले सकते हैं। ये देखें, ये साइड पे इसका कोड मेंशन है, प्राइस भी इसकी मेंशन है और इस तरह से जो है ना वो ड्रेस बनेगा। मैंने कहा क्या ही सारा खोलना है, फिर मुझे सारा तय भी लगाना पड़ेगा। तो ये ऊपर से मैं आपको दिखा देती हूँ। वैसे भी गुल अहमद की लॉन तो इतनी ज़्यादा सॉफ्ट होती है, मतलब कंफर्टेबल बहुत ज़्यादा होती है। और मैं हमेशा जूते कपड़े कोई भी चीज़ लेती हूँ ना तो मैं ज़्यादातर कम्फ़र्ट देखती हूँ, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं इंसान सिर्फ फ़ैशन देख ले और वो चीज़ पहनने में इतनी अनकंफर्टेबल हो के बाद में आप वो चीज़ को यूज़ ही ना करें तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो दूसरा ड्रेस था, ये बहुत ही प्यारा सा कलर, ना तो ये मरून कलर है और ना मतलब ये कुछ ज़्यादा ही रेडिश कलर है, पता नहीं कौन सा, मतलब ब्राउन की भी उसमें नहीं आ रहा, लेकिन बहुत प्यारा खिला हुआ सा कलर है। इसका भी मैंने आपको कोड दिखा दिया। और इस तरह से इसका ट्राउज़र और शर्ट है और ये दुपट्टा जो है ना वो थोड़ा सा चेंज कलर का है, ये थोड़ा पिंक पिंक कलर का है। तो ये थी जनाब शॉपिंग। तो जनाब आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया जो लोग इतना ज़्यादा प्यार देते हैं, इतने प्यारे कमेंट्स करते हैं, इतनी सारी दुआएं देते हैं कि अल्लाह आपको आपकी फ़ैमिली को नज़र बद से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। बस आप लोगों का प्यार है, बस इसी तरह मेरे लिए दुआ कर दिया करें, मेरी फ़ैमिली के लिए दुआ कर दिया करें। और मैं तो आप लोगों के लिए जितनी दुआएँ करूँ कम है, मतलब ढेरों ढेर दुआएँ मैं आप लोगों के लिए करती हूँ कि अल्लाह जितने लोग मुझे देख रहे हैं वो अपने घर में खुशबाश रहें, जितने भी किसी के मुश्किलात मसाइल हैं वो सब ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर आज दोपहर में बन रहा था आलू चिकन और साथ में मेथी। और ये देखें जनाब, एकदम से जो है ना इन इंसेक्ट्स पे हमारी नज़र पड़ी और ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं, मतलब अल्लाह की कुदरत देखने वाली है। किस तरह से वो मतलब रस ले रहे हैं फ्लावर्स के अंदर से और मतलब बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। तो मैंने काफ़ी अच्छे से इनको कैप्चर किया है। तो अब बस यहाँ पर हम लोगों ने चिकन को भून लेना है, इसके अंदर सारे मसाले वगैरह डाल के इसको पहले गला लेना है, फिर इसको भून लेना है, फिर इसके अंदर आलू डाल के थोड़ी देर उसको भूनेंगे, फिर इसके अंदर मेथी ऐड कर देंगे। तो मेथी बहुत थोड़ी सी थी, सिर्फ चिकन का टेस्ट थोड़ा करारा करने के लिए डाली थी। तो अगर मतलब अलग से आपने आलू मेथी बनानी है ना तो उसकी रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर की हुई है, और अगर मैं फिर से बनाऊँगी ना आलू मेथी तो तब भी शेयर करूँगी। तो ये इतनी मतलब थोड़ी वाली जो मेथी होती है ना, ये सिर्फ करारापन लेके आती है, कड़वापन लेके नहीं आती है खाने में। तो इसलिए इसके अंदर मैं वो वाली चीज़ें यूज़ नहीं करती। दही और दूध, किसी ने मुझे कमेंट किया था कि आप जैसे बनाती हैं ना दही और दूध वाली, तो मैं तब से वैसी बनाती हूँ और बहुत मज़े की बनती है। तो इंशाल्लाह मैं वो भी कुछ दिनों तक आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। पहले भी बहुत सारी चीज़ें शेयर की हुई हैं, बस अब वो अलग बात है कि अब काफ़ी सारे लोग जो है ना मेरे साथ न्यू अटैच हुए हैं, न्यू आते रहते हैं और देखते रहते हैं। और जो पुराने हैं ना, अच्छा कुछ लोग तो मुझे कमेंट कर करके बताते हैं कि आपको हम तब से देखते हैं जब से आप मतलब सामने भी नहीं आती थी या जब से आपकी शादी भी नहीं हुई। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इतने सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे साथ बहुत देर से जुड़े हुए हैं, मतलब लाइक फैमिली अब वो मुझे समझते हैं। और जब तक व्लॉग नहीं देखते ना तो उनको ऐसे लगता है कि कुछ पार्ट मिसिंग है। जैसे हम अपने बहन भाइयों से मतलब आदत होती है ना रोज़ बात करने की, तो एक आध दिन बाद ना हो तो हमें फ़िक्र होने लग जाती है कि वो लोग कहाँ पे। इसी तरह से जो है ना वो आप लोगों की मेरे साथ अटैचमेंट हो गई है। और आप लोग व्लॉग नहीं देखते तो आपको लगता है कि पता नहीं कहाँ चलेगा, जैसे किसी की कॉल नहीं आती। तो जनाब देखते देखते हमारा खाना भी हो गया है डन, और बस इसको जो है ना थोड़ी देर हम लोगों ने दम पे पकाया था। और ये अब हमने इसको भून लिया एंड पे, और ये बड़ा मज़े का बनता है। मतलब मेथी की वजह से जो है ना ये सालन बड़ा करारा करारा सा हो जाता है, सिर्फ थोड़ी सी मेथी ऐड करनी है।
इसके अलावा ना बहुत से लोग मुझे बहुत सी रेसिपीज़ का बोलते रहते हैं, लेकिन आप लोगों को पता है आजकल मैं ज़्यादा कुकिंग नहीं कर सकती, इसी वजह से मैं शेयर नहीं कर पाती। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो जनाब ये व्लॉग तो मैंने ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ है, लेकिन फिर भी मुझे जो है ना वो अब अचानक से याद आया कि मैंने पूरा दिन खाने के अलावा कोई भी व्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि ये डेज़ इस तरह के चल रहे हैं कि इतनी सुस्ती होती है, मतलब गर्मी की वजह से ना बंदा निढाल सा हो जाता है, पसीना इतना ज़्यादा आता है। तो खैर गर्मी के तो किस्से कहानियाँ चलते ही रहेंगे। तो अब मैं मतलब खाने शाने के बाद खाना खाया नहीं था, सिर्फ बनाया था और उसके बाद मैं सो गई थी और अब मैं उठी हूँ और थोड़ी सी फ़्रेश हुई हूँ। अब मैं खाना खाने लगी हूँ, तो सोचा व्लॉग भी स्टार्ट कर लेती हूँ और उसके बाद फिर हमने जो भी काम शाम करने हैं, अभी थोड़ा रूम समेटने वाला है वो भी समेटती हूँ और आप लोगों के साथ बाकी के डे की रूटीन शेयर करती हूँ। ये देखें फ़िलहाल रूम का ये हाल चल रहा है, तो अभी मैं सबसे पहले जो है ना रूम समेटती हूँ, वरना फिर ऐसे लगेगा ही नहीं कि सुबह हुई है और बंदा जो है ना वो फ्रेश है। और मेरी जो भतीजी आबिश है ना, उसने मुझे बोला था कि पप्पू आपने यूँ चुटकी वाली वीडियो बना के सारा किसी दिन काम करना है। तो अब मैं काम करने लगी हूँ, तो ये जनाब मैं चुटकी बजाने लगी हूँ और नेक्स्ट आपको वीडियो जो है ना वो मिलेगी सारे रूम साफ़ की। ये देखें, सो इट्स ऑल डन एंड क्लीन नाउ। अब मुझे सुकून का सांस आ जाएगा, अब सुकून से खाना खाते हैं। तो ये है जनाब हमारा आज का खाना। मैं वेट करी थी कि शदाब आ जाए तो फिर ही हम खाते हैं, बस कोफ्ते गर्म हो रहे हैं। ये हमारे कल का हिस्सा पड़ा हुआ था कोफ्तों का, और ये आलू मेथी चिकन और ये हमारी रोटियां। और फिर खाने शाने के बाद जब मैं बनाने लगी चाय, तो मुझे अचानक से आप लोग याद आ गए कि चाय का पार्ट तो ज़रूर ही ऐड किया करें। तो मैंने सोचा अभी तक इस व्लॉग में चाय का पार्ट ऐड नहीं हुआ, तो मैं वो भी जल्दी से कर देती हूँ। और रेसिपी बहुत दफ़ा शेयर की हुई है, इसीलिए चाय की रेसिपी मैं शेयर नहीं करूँगी। बस आप लोगों को चाय की का कलर जो है ना वो अच्छा लगता है, तो बस उसके लिए आप लोगों को चाय मतलब पत्ती भी सही अमाउंट में डालनी होती है। ये भी नहीं कि बहुत ही नशइयों वाली डालनी होती है, उसको पका पका के रंग निकालना होता है। क्योंकि अगर आप पहले ही सिर्फ रंग के लिए बहुत ज़्यादा पत्ती डाल देंगे, तो जब तक आपने उसको पकाना है ना, एक तो वो बहुत ज़्यादा कड़वी हो जाएगी और दूसरा ये कि कलर बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा। तो ये मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि आज मैंने थोड़ी सी चूड़ियाँ भी पहनी हैं, जो कि मैं बहुत ही ज़्यादा कम पहनती हूँ, लेकिन मेरा आज दिल कर रहा था तो बस मैंने निकाल के पहन ली। और कभी कभी जो है ना मुझे शौक़ चढ़ता है ऐसी चीज़ों का, मुझे पसंद बहुत ज़्यादा है, बहुत पसंद है मुझे डिफरेंट चूड़ियों की कलेक्शन रखना, लेकिन बस पहनती मैं कम हूँ। अगर पहन भी लूँ तो फिर मैं उतार देती हूँ थोड़ी देर के बाद। और फिर मैं लेके आई थी चाय और साथ में कुछ स्नैक्स वगैरह और साथ में जो है ना मेडिसिन, क्योंकि शदाब को बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हुआ हुआ है गले में, तो इस वजह से। और बस फिर हम लोगों ने साथ में कुछ सीरीज़ वगैरह देखी। और ये है नेक्स्ट डे का व्लॉग। अभी जो है ना आप लोगों को पता है 14 अगस्त की वजह से हर जगह पे हर ब्रांड पे ऑफ लगा हुआ है, तो मैंने सोचा कि मैं जाके देखती हूँ कि किस तरह की मतलब सेल लगी हुई है और कैसी चीज़ें हमें मिल सकती हैं। तो सबसे पहले मैं आई थी सर्विस पे, क्योंकि मुझे जो है ना रात को मैंने इनकी ऑनलाइन वेबसाइट चेक की, तो उसके ऊपर काफ़ी अच्छी चीज़ें नज़र आई थी, जो कि आउटलेट में आके मुझे मिली ही नहीं, क्योंकि कह रहे थे कि आउट ऑफ स्टॉक हो गई हैं। एक मुझे ये ग्रीन वाली अच्छी लगी थी, लेकिन इतनी अनकम्फर्टेबल कह रही हूँ, इतनी कंफर्टेबल और इतनी सॉफ्ट थी ना, लेकिन इसमें साइज़ मुझे 37 चाहिए था और ये 38 था, और 37 फिर उन्होंने चेक किया तो किसी भी ब्रांच पे अवेलेबल नहीं था। और फिर मुझे एक वो ब्राउन वाली पसंद आई, तो वो 36 था, उसमें 37 नहीं था। मैंने कहा ये आज अच्छी मेरी किस्मत माड़ी चल रही है, क्योंकि जो पसंद आ रहा है उसमें साइज़ ही नहीं मिल रहा। और इसके अलावा फिर मैंने कहा कुछ और देख लेती हूँ, लेकिन वो टिक टिक आई जाती है ना हम लड़कियों की, कि एक दफ़ा अगर कोई चीज़ पसंद आ जाती है तो फिर दिल करता है उसी में मिल जाए, उसी में मिल जाए। तो वो ऐसा सीन कुछ हो नहीं सका। और उसके अलावा ना मुझे ये दो कलर जब एक साथ इनका कॉम्बो होता है ना, तो मुझे इतने ये प्यारे लगते हैं, इतने डिसेंट लगते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। और बस उसके बाद फिर मैं आई थी चूड़ियाँ मेरा दिल कर रहा था डिफरेंट कलर में ना, मतलब ज़्यादा सारी चूड़ियाँ लेने का। तो मैंने सोचा बस आज गर्ल्स वाली क्यूट छोटी छोटी चीज़ों की शॉपिंग करनी है मुझे, तो वही लेने के लिए मैं आई थी। मैंने ये आउटलेट्स वगैरह भी चेक किए हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि सेल की वजह से इतना ज़्यादा रश था कि मुझे वीडियो बनाना मुनासिब नहीं लगा। क्योंकि बहुत सारी मतलब आपको पता है सेल में औरतें आई होती हैं, तो फिर ऐसे किसी का फेस आ जाए। तो फिर मैंने टाउनशिप से जो है ना वो ये चूड़ियों का सेट एक बनवाया था, मैं आपको भी दिखाती हूँ, जिसमें मैंने लाइट कलर्स के जो है ना वो कलर ऐड करवाए थे सारे, मतलब डार्क कलर मैंने कोई भी नहीं इसके अंदर ऐड करवाया था। तो ये जो आजकल चूड़ियाँ चली हुई हैं ना बहुत प्यारी लगती हैं, हल्के से ग्लिटर वाली शाइन वाली। तो फिर जब इन्होंने मुझे पूरा सेट बना के दिया तो मैंने पहन के देखा, तो फिर मैंने जितनी मतलब एक्स्ट्रा मुझे लग रही थी ना वो मैंने निकलवा दी, और तकरीबन 2.5 दर्जन के अंदर जो है ना वो बड़ा अच्छा सेट बन गया था। क्योंकि 3 पहन के ना तो वो फिर
फिर प्रॉपरली नीचे ही नहीं जा रही थी, तो इसलिए फिर मैंने आगे के जो 2 कलर्स थे ना वो निकाल दिए 3-3 के, तो वो 2.5 दर्जन रह गई। अब देखें कितनी परफेक्ट लग रही हैं। अभी मुझे पता नहीं है कि ये मैंने पहनी कहाँ है, लेकिन ये मुझे कलर्स इतने कूल लग रहे थे ना कि मैंने सारे बनवा लिए। इनको मैं इंशाल्लाह मतलब पहनूंगी किसी लॉन के ड्रेस के साथ। तो फिर हमें ना मार्केट में मैं एक ज्वेलरी शॉप नज़र आई, तो मैं यहाँ पे आई थी चेक करने के लिए इनके पास स्टोन्स वगैरह, और फिर मुझे चाहिए था नेल शाइनर, क्योंकि मैंने पिछली बार नेल शाइनर लिया था तो वो ऐसे किसी लोकल से का था, मतलब पता नहीं कौन सा नेल पेंट का ब्रांड था, तो वो इतनी गंदी शाइन देता ही नहीं है लगाने के बाद ना। तो फिर मैंने अभी मेडोरा का लिया, और उसके बाद ये देखें रोड्स पे हर जगह पर जो है ना वो 14 अगस्त की वजह से बहुत ही प्यारी सी लाइटिंग हुई हुई है। तो ऐसे ही हम लोग भी ना आउटिंग करने के लिए निकले हुए थे, और सड़कों पे रौनके शौनके हर जगह पे इतनी रौनक, हर मार्केट में इतनी रौनक। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करती हूँ। और लाइट्स वगैरह आपको पता है वैसे ही कितनी ज़्यादा अच्छी लगती हैं, तो हर जगह पे बहुत ज़्यादा लाइटिंग हुई हुई है, मतलब ऐसे लग रहा था कि कोई चांद रात है। और उसके बाद फिर मार्केट में जो है ना वो मुझे क्यूट क्यूट ये फ्लावर वाले कैचर आप लोगों को पता ही आए हुए हैं, तो मुझे ये चाहिए थे, और मैंने फिर ये सब के लिए ले लिया। मैंने कहा सबको एक एक कैचर गिफ्ट कर दूँगी, क्योंकि रमीन भी मुझे एक दिन बोल रही थी और अमशा भी बोल रही थी, तो मैंने कहा सबको जो है ना वो गिफ्ट कर दूँगी, इसलिए मैंने ज़्यादा सारे ले लिए, अपने लिए भी ले लिए, क्योंकि एक तो ये मैचिंग के लिए समर ड्रेसेस के साथ बहुत अच्छा रहता है। वैसे तो ये इतने ज़्यादा पायदार नहीं होते, इतने लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते, लेकिन ये है कि बस आप इनको ओकेजनली यूज़ कर सकते हैं अपने ड्रेसेस के साथ। और बस यहाँ पे मैंने थोड़ी सी ज्वेलरी वगैरह देखी, और ये वाली रिंग मुझे अच्छी लगी थी क्योंकि शदाब को भी अच्छी लगी थी, तो उन्होंने कहा ले लो। फिर मैंने ले ली, क्योंकि मैंने कहा बता दूँ वरना मेरे ऊपर एलिगेशन ये लग जाता है कि जो भी शदाब भाई कहते वो आप नहीं लेती। तो खैर बस आज का व्लॉग इतना ही था। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चैनल पर नया आया तो फिर तो आप लोगों को सब्सक्राइब करना बनता है। और अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। बस जी इतना ही था व्लॉग, मैं बोल बोल के थक गई हूँ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।